और आप इस बात से एग्री करेंगे कि बच्चों को हम बताएं कि गुर्बत सह लेना जिल्लत ना सहना, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल 100%। जो कामयाब लोग हैं उनकी आदत अपनाएं, कामयाबी को फोकस ना करें आप। आदत आपने इख्तियार कर ली तो वैसे ही आप कामयाब हैं। मेरा जो इनिशिएटिव है ना, वो जो लूट मार मचाई हुई है ना लोगों ने आउटडेटेड चीज़ बेच के, उनको हर्ट करना है। और उनको हर्ट करने का बाय प्रोडक्ट ये है कि बच्चा फ़ायदा ले लेगा उससे। कोर्स बेचने में कोई बुराई नहीं है, तालीम के लिए पैसे लेने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी उसे बुरा नहीं समझता। लेकिन कोई पुरानी चीज़ पढ़ाना जो काम ही नहीं कर रही और फिर लूट मार करना और फिर मायूस करना कौम को, ये मेन इनिशिएटिव है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आज ये फ्री दे रहा है कल पैसे ले लेगा, और बहुत से लोग ये भी बदनाम कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री है ये इतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं आज ये खुल के बता रहा हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे और वक्त इन्वेस्ट किया है स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ बनाने के लिए। मुफ्ती साहब, मेरी बहनें जो अभी सुन रही होंगी हमें, उनकी अब हमें उनके मुताबिक एक आध बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि मुफ्ती साहब बहनों की फेवर में कोई बात नहीं करते। आदमी में ऐसी कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए कि वो डिज़र्व करे कि उसको 4 औरतें मिल जाएं? नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। मस्जिदों में पाबंदी लगी है, कहीं बयान के दौरान हल्का सा दूसरी शादी का टॉपिक छेड़ दिया तो मस्जिद वालों ने कहा आइंदा इन मौलाना साहब का कभी बयान नहीं होगा। एक बच्चा है जिसने आपके ख़िलाफ़ कुछ बात की, और जाहिर है मेरा आज आपसे मिलना उसी की मेरा ख्याल है कोई कड़ी जुड़ी है कि मैंने स्टैंड लिया था उसके अगेंस्ट। तो जो इंसान मायूसी फैला रहा है कौम में, एक नाम नहीं लेते उसका, उसको बेवजह की शोहरत नहीं देते हम, तो उसने आपके ख़िलाफ़ कुछ बात कही थी, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया में कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, और हमने स्टैंड लिया क्योंकि हम जाहिर है आपके चाहने वाले हैं। तो आपकी नज़र में कोई सोशल मीडिया पे नाजायज़ कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लेना और उसको फिर उसकी बुराई सामने लेके आना, क्या हमें उसकी भी बुराई पे पर्दा डालना चाहिए या उसको एक्सपोज करना चाहिए? बुराई किसी की छुपी हुई बुराइयों पे पर्दा डालने का हुक्म है। मैं तो ये खलीलुर रहमान कमर का जो स्कैंडल सामने आया इसके भी खिलाफ। लोग कहते हैं बातें इतनी अच्छी अच्छी करता था, कर क्या रहा था। भाई अगर वो काम बुरा करे और बातें भी बुरी करे तो डबल जुर्म है ना, क्या ख्याल है? तो और मैंने उस वक्त कह दिया था कि खलीलुर रहमान कमर पर को ये लोग किसी चक्कर में फंसाएंगे क्योंकि वो फेमिनिज़म के अक्सर ख़िलाफ़ बोलते हैं और थोड़ी सी रिवायात के अमीन जिसे कहा जाता है ना, अपनी एक रिवायात जो हमारी चली आ रही है। तो इंसान है, गलती हुई खलीलुर रहमान साहब से, मैं उस गलती में उनको नहीं कह रहा कि वो, लेकिन जिस तरह मीडिया पे उछाला गया, शरीयत में हुक्म ये है कि लोगों की पर्सनल चीज़ों को, उनके ज़ाती मामलात को छुपाया जाए, दबाया जाए। अल्लाह ताला सत्तार है, सत्तारी को पसंद करता है। इतने बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनकी अल्लाह ने आखिरत में सज़ा बाद में रखी है, उनकी कैश सज़ा मिलती है दुनिया में। एक माँ बाप को सताने वाला, अच्छा जो माँ बाप के साथ अच्छा करते हैं उनको कैश जज़ा भी मिलती है दुनिया में। तो जिन्होंने अपने माँ बाप को खुश किया होता है ना, खिदमतें की होती हैं, तो उनको दुनिया में अल्लाह बहुत ज़्यादा नवाजते भी हैं। तो तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है, ये दुनिया में ही उस अल्लाह ताला उसका हमने देखा है। मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे लोगों के जो बड़े फ़िरौन बने फिरते थे, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, और उनका अंजाम क्या हुआ, कैसा अल्लाह ने ज़लील किया दुनिया के सामने। एक साहब से मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे 40 साल हो गए, जब मैं आया था कॉलेज में मेरी उम्र 24 साल थी, एक 21 साल की गोरी थी जिसको मैंने मुसलमान किया, उससे शादी की, वो ऐसा कन्वर्ट हुई है कि उसने अपने बच्चों, 7-8 बच्चे हैं उसके। मैंने कहा आपने उसको कोई तरगीब दी थी या किसी का बयान सुना? कह रहे नहीं, उसने हदीस सुनी कि नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत से निकाह करो जिसकी औलाद ज़्यादा हो। तो वो अंग्रेज़, वहीं के अमेरिकन नेशनल, कह रहे उसने कहा कि मैं नस्ल बढ़ाऊंगी। कह रहे मेरे बेटे, सब उनके बेटों से मैं मिला, सबके माशाल्लाह मुतशर्रे, और बेटियां, उनके घर का माहौल बड़ा ज़बरदस्त। यानी उस गोरी ने अपने ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत किया। उसने कहा मैं जॉब नहीं करूँगी, जॉब तुम करोगे, मैं घर संभालूंगी। कह रहे इतनी अच्छी मुझे एक अंग्रेज़ लड़की मिल गई जो ऐसी तो हमारे गाँव देहातों की आजकल ख़वातीन नहीं होती। लोगों को हम लीड जनरेशन और बाहर से क्लाइंट कैसे पकड़ना ये सिखा रहे हैं। जैसे अमेज़ॉन का कोर्स है, शॉपिफाई का कोर्स है, टिकटॉक शॉप का कोर्स है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, और दीगर फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं। यहाँ बहुत से बच्चे तो वो जानते ही नहीं है, लेकिन जो जानते भी हैं ना, उनको ये नहीं पता कि इसे यूटिलाइज कैसे करना है। कहाँ से आप लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे किसी को अप्रोच करें और उसे 2-3 महीने की कॉन्वर्सेशन के बाद कन्विंस करें कि वो आपसे काम कराए, ये चीज़ पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। तो
इंटरनेट पे आके गलत गलत चीज़ें गाड़ियाँ दिखाते हैं, गालम गलौज करते हैं और बुरा एक इमेज दिखाते हैं, और लोगों को है ना आजकल विलन ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप जब अपने तकलीफ़ वाले रिलेटिव के घर जाते हैं ना, कोई हॉस्पिटल से आए या कोई गरीब है, किसी के पास अफोर्ड नहीं कर सकता चीज़ें, तो आप अपनी बेस्ट गाड़ी बेस्ट घड़ी पहन के नहीं जाते। आप उनके पास ऐसे जाते हैं कि उनको ये ना लगे, एहसास कमतरी का शिकार ना हो। एक जो मायूसी फैलाई जा रही है ना, उसके खिलाफ मैंने ये स्टैंस लिया है कि मायूसी ख़त्म करनी है, उस यकीन पर उठना है कि मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो।